हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अब बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं जा रही हूँ आज बाहर घूमने। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा लेने, तो चलो चलते हैं। तो मैं अंदर वाले गेट से बाहर आ गई हूँ और मैं ही नहीं, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में हैं और हम दोनों साथ में ही घूमने जाते हैं क्योंकि अकेले मैं कहीं जाती नहीं हूँ। और ये देखो, हमारे घर से कुछ दूरी पर चल के हम यहाँ पे अच्छा मतलब पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं और घूमने में अच्छा लगता है। ट्रैफिक भी नहीं है, ये मेन रोड भी नहीं है, तो यहाँ पे इतना अच्छा मन लगता है बहुत ज़्यादा। देखो, सभी यहीं पे घूमते हैं ज़्यादातर। जो पार्क हैं, पार्क के चारों तरफ वैसे भी राउंड लगा लेते हैं, नहीं तो यहीं इसी रोड पे घूमते हैं ज़्यादातर। तो घूम के बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा मन लग रहा था। आज मैं बहुत दिन बाद बाहर आई थी और मैं अपना वेट भी करने के लिए सोच रही थी, नापने के लिए, लेकिन जिम में काफ़ी भीड़ हो रही थी, तो इसलिए हम जिम में नहीं गए। फिर ये देखो, मैं घर आ गई हूँ और घर आके ये देखा तो अभिमन्यु उठ गया था क्योंकि उसका वर्क रह गया था कुछ रात और उसे वो करना था। और मुझे थोड़ी सफाई करनी थी क्योंकि झाड़ू तो मैं लगा के गई थी, कपड़ा कहीं भी नहीं लगा था। और ये मैं कपड़ा लगा के और उसके बाद ही नहाना होगा मेरा, फिर पूजा होगी। बस सुबह सुबह तो ऐसे ही इस तरह से समझो कि भागा भाग रहता है। और सुबह घूमने जाते हैं तो पता नहीं शरीर में भी मतलब एक एनर्जी सी आ जाती है। तो सुबह सुबह का घूमना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए। मैं तो पहले रोज़ घूमने जाती थी, लेकिन जब से मुझे चोट लगी थी उसके बाद से मेरा घूमना बंद हो गया था और चोट को भी 2-3 साल हो गए हैं। लेकिन बस वही था कि हाँ, उसके बाद कम से कम 1 साल तक तो वैसे नहीं घूमी। फिर धीरे-धीरे घूमना शुरू किया, बिल्कुल ठीक हो गई थी। लेकिन फिर बस अपने आप ही लापरवाही से बहुत सारी लापरवाहियाँ मैंने की। वेट यूँ ही उठा लेती थी, जबकि मेरी बैकबोन में भी क्रैक हो गया था। और जो बैकबोन में जो कोई झिल्ली होती है वो भी फैल गई थी, एमआरआई में जो आया था। तो उस पे मैं वीडियो बनाऊँगी, पूरा आपको बताऊँगी कैसे-कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ, कैसे मैंने अपने आप को ठीक किया, बिल्कुल सही कर लिया था। मुझे ये भी नहीं लगता था कि हाँ, मुझे कभी चोट लगी भी थी। और अब मैंने इतनी लापरवाही की, मैंने ये सोचा ही नहीं कि मुझे कभी चोट लगी है। ऐसे ही सब कुछ उठा लेना, ऐसे ही सब काम करना, झुकना, झुक के वेट उठा लेना, तो मैंने बहुत लापरवाहियाँ की। फिर उसके बाद में फिर मुझे ऐसे ही प्रॉब्लम बनी और प्रॉब्लम बनते-बनते बस फिर मैंने फिर से ध्यान देना शुरू किया। मैंने कोई दवाई नहीं खाई, दवाइयों पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस मैंने एक्सरसाइज़ पे ही ध्यान दिया जो मुझे डॉक्टर ने बताई थी। वही एक्सरसाइज़ मैं करने लगी और धीरे-धीरे फिर ठीक हो गई। और अब फिर से बस झुकने में तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम अभी हो रही है, लेकिन धीरे-धीरे वो भी ठीक हो जाएगी। जब इतना हुआ है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था जब, तो अब इतना हुआ है तो इतना भी होगा। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। तो एक्सरसाइज में तो मैं परमानेंट करती ही हूँ अब, डेली ही करती हूँ, बिल्कुल छोड़ती नहीं हूँ। लेकिन छोड़ती मैं जब तक ही नहीं हूँ, जब तक मैं ठीक नहीं होती। जब ठीक हो जाती हूँ फिर छोड़ देती हूँ। तो अगर एक्सरसाइज, कमर के दर्द में अगर एक्सरसाइज करते रहें, ये दवाई से भी ज़्यादा काम करता है। मैंने दवाई तो स्टार्टिंग में ही, जब मुझे चोट लगी थी तभी मैंने कुछ दवाइयाँ खाई थी, नहीं तो उसके बाद मैंने कोई दवाई नहीं खाई। मैंने दवाई बंद कर दी थी, डॉक्टर ने कहा कि आपको आजीवन दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। लेकिन मैंने सोचा नहीं, दवाई तो मैं हमेशा के लिए तो मैं दवाई नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे दवाई खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सर के दर्द में, वैसे किसी भी रोग में मैं कभी दवाई नहीं लेती। जब मुझे ये लगता है कि हाँ, अब तो तू ठीक होने वाली नहीं है बिना दवाई के, तो फिर जब भी मुझे डॉक्टर के जाना होता है, नहीं तो मैं जाती भी नहीं हूँ। तो मैंने कमर के दर्द में भी ऐसा ही किया है। दर्द में क्या, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, बेड रेस्ट पे थी। बेड रेस्ट पे भी मैं 2-3 महीने रही हूँ ऐसे ही। लेकिन फिर मैंने धीरे-धीरे अपने आप ही सब कुछ करना शुरू किया। मैंने कहा ऐसे कब तक पड़े रहेंगे, कब तक, कैसे बच्चों के काम होंगे, कैसे घर के काम होंगे, कुछ भी काम नहीं हो पाता था। जब तक ज़्यादा प्रॉब्लम रही, बस मैंने दवाइयाँ जब तक खाई, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैंने एक्सरसाइज पर ध्यान दिया। और कमर के दर्द में या किसी भी कमर के किसी भी डिस्क वाले रोग में या जो भी कमर रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड जो भी हो, ये देखो, इसमें तो सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज ही काम करती है। ये मैंने आजमा लिया है और अपने एक्सपीरियंस ही आपको बता रही हूँ, जो मेरा आजमाया हुआ है।
वो ही मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि दवाई तो बस ये सोचो रिलीफ देती है थोड़ा सा, दर्द है तो उसमें थोड़ा आराम आपको मिल जाएगा, नहीं तो सही नहीं करती है। सही तो आपको एक्सरसाइज ही करती है। और अभी भी मैं पूरा झुक नहीं पाती हूँ, आप मेरे वीडियो में देखोगे तो मैं सही से झुक के नीचे काम नहीं कर पाती हूँ। आप मेरे वीडियो में देखोगे मैं झुकने में अभी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। हिम्मत रखनी चाहिए, सब सही हो जाएगा। अब इतना करने लगी हूँ और आगे भी करने लगूँगी। तो ये देखो क्लीनिंग मैंने कर ली है। अब मैं ये मिरर साफ़ कर दूँगी, जल्दी से कोलिन लगा के मुझे साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बड़े बेटे को जाना है अभी, वो प्रैक्टिस के लिए जाएगा। तो मुझे किचन में जाना है और मुझे उसके लिए नाश्ता भी बनाना है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी ही सारे काम निपटा रही थी, क्योंकि नहाना तो मेरा बाद में ही होगा। पहले उसके लिए मैं कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करूँगी। ये देखो मैंने उसके लिए पराठे बना दिए हैं और बस अब वो पराठे खा के और चला जाएगा। और ये जो मेरी थोड़ी सी डस्टिंग बाद की रह गई थी, ये अब मैं बाद में वो कर रही हूँ। ये मैं सोफ़े, ये देखो मुझसे सही से झुका नहीं जाता है, आप मेरी वीडियो में देखते होंगे। सही से मैं झुक नहीं पाती हूँ, बस झुक के जितना काम हो पाता है उतना ही कर पाती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं खड़े खड़े ही काम करती हूँ। ये देखो अब मैंने सारी क्लीनिंग तो कर दी है, अब रह गया है मेरा पोछा। अब मैं पोछा लगा लेती हूँ। पोछा मैं ये इससे मोप से ही लगाती हूँ, क्योंकि बैठ के अब मुझसे पोछा नहीं लगाया जा रहा है। लगाने लगी थी जब चोट लगी थी, उसके बाद से मैं लगाने लगी थी, लेकिन बस मैंने भी हद ही कर दी थी। बिल्कुल ऐसे समझ लिया था कि तुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। मतलब इतना स्ट्रॉन्गपन दिखा दिया था कि मुझे कभी कुछ नहीं हुआ, और वो सब निकल गया। अब 2-3 महीने से फिर वही प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन नहीं, अब तो मैं कम से कम 15-20 दिन से ठीक हूँ। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और सब ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। तो मैं नहा के अब कान्हा जी को नहलाऊँगी, पूजा की तैयारी करूँगी और पूजा करके और सीधा जाना है किचन में। काम बहुत ज़्यादा पड़ा है। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में अब मैं देखूँगी क्या। सबसे पहले तो मुझे आज ये हो रहा है कि मैंने जो मट्ठा भिगोया है इसमें देखूँगी कि मैं कितना घी निकला है। क्यों? क्योंकि मैंने जो दूध वाला था उससे दूध बंद कर दिया। उसका दूध रोज़ कभी कुछ होता था, कभी ख़राब हो जाता था, कभी दूध में स्मेल आती थी, बच्चे पी नहीं रहे थे, तो इस वजह से बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो उसका दूध कर दिया है बंद। आज हमने गाय का दूध मंगाया है, और मैं ये देखना चाह रही हूँ कि मतलब इसमें कितना घी निकलेगा, उसमें कितना निकलता था। तो अब मैं घी निकालूंगी और मैं सबसे पहले यही देखूंगी कि इसमें कितना घी निकला है। अगर इसमें घी अच्छे से निकलता है, क्योंकि गाय का दूध आ तो अच्छा रहा है, बहुत अच्छा दूध है, और वो खिलाते पिलाते भी गायों को बहुत अच्छा है जहाँ से हमारा दूध आ रहा है, और रेट भी सेम सा ही है दूध का। तो इसमें ये देखूंगी कि इसमें कितना घी निकलेगा, क्योंकि गाय का दूध है, भैंस के दूध में तो ज़्यादा घी निकलता ही है। अब ये देखना है कि गाय के में इसमें कितना निकलेगा, तो देखते हैं। चलो एक प्रॉब्लम तो ख़त्म हुई, दूध में मतलब घी अच्छे से निकला है, और दूध की टेंशन ख़त्म हो गई। रोज़ रोज़ टेंशन रहती थी। मैंने पहले भी वीडियो डाला था, दूध 4 का 4 किलो दूध फट गया था और उसका मैंने पनीर बनाया था। तो घी सही है। तो ये मैंने सब्ज़ी काट ली है, आलू और पपीता मैंने कट कर लिए हैं, और छिलकों का तो आप जानते ही हैं, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया था कि मैं छिलकों का क्या करती हूँ। जिसने नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो ये मैंने लहसुन, प्याज, जीरा, धनिया, मिर्च सब ले लिया है, और इसको मैं पीस के मिक्सी में मैं इसी तरह से मसाला तैयार करती हूँ ज़्यादातर। और जब मुझे जल्दी होती है तब मैं पिसे हुए मसाले यूज़ करती हूँ, नहीं तो मैं मोटे मसाले ही यूज़ करती हूँ। और ये मैं आलू पपीता बना रही हूँ, और ये मैंने जीरा डाल दिया है तेल में, और मैं कम से कम तेल यूज़ करती हूँ, कम से कम मसाले यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में भी कोई पसंद नहीं करता और मैं खुद भी पसंद नहीं करती। सिंपल खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि उससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। और मेरे व्लॉग में जितने भी रेसिपी आप देखोगे सिंपल तरीके से ही देखोगे, ज़्यादा कोई मसाला, कोई ऑयल, ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। और आलू हमारे घर में मैं तो कम ही यूज़ करती हूँ, मैं ज़्यादा आलू, तो ये समझो अब पपीता आ गया था तो इसमें आलू मुझे डालने पड़े,
नहीं तो आलू मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। ज़्यादातर लौकी, तोरी और पेठा और दाल और मतलब हरी सब्जियां, साग, यही सब, मूली, ये सब यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। चटनी और नूनी घी, यही सब खाना हमारे घर में पसंद करते हैं। और मैं मट्ठा तो हमारे घर में रोज़ बनता है और सुबह शाम सभी खाते ही हैं। तो ये खाना मैंने तैयार कर दिया है और मैं अभी मन्नू के पापा के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। तो मैं उन्हें खाना दे दूँगी। ये तो उन्हें ज़रूर चाहिए। मैंने गुड़ का गूंद बनाया हुआ है और मैंने इसका वीडियो भी डाला था। तो जिन लोगों को बनाना नहीं आता है वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये इसका वीडियो मैंने डाला हुआ है और ये खाने में बड़ा ही टेस्टी लगता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो ऐसे ही दूसरे तीसरे दिन मेरे व्लॉग आपको मिलते रहेंगे। तो गाइज मेरा पूरा काम खत्म हो गया है, पूरा किचन साफ़ हो गया है, बर्तन साफ़ हो गए हैं, बस बर्तन लगाने रह गए हैं। और अभी बजे हैं 11 और अब मैं ले जा रही हूँ अपना खाना और मैं 11 बजे तक सारा अपना काम फिनिश कर ही देती हूँ। तो अब मैं खाना खाऊंगी। आप लोग भी खाना खाइए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।